Hello students, study of mathematics welcomes you. Today we are going to study class 6 mathematics chapter 1st knowing our numbers in CERT exercise 1.2 question number 7 to 12. In this video we are going to solve question number 7 to 12. Let us solve the question. Question number 7 is a merchant had rupees 78,592 with her. Okay, and she placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. कोई मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज है उसके पास इस समय. एंड सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया है फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, रेडियो सेट खरीदने के लिए ऑर्डर किया है एट रुपीज 1200 ईच. इट मीन्स एक रेडियो सेट की कॉस्ट क्या है, 1200 है. कितना परचेज करना है, 40 रेडियो सेट उसको परचेज करना है. देन क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. रेडियो सेट्स खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा उसके पास बचा रहेगा. मीन्स टोटल अमाउंट क्या है, रुपीज 78,592 एंड she has to purchase 40 radio sets each of cost 1200. उसको 40 रेडियो सेट खरीदना है और हर एक की कास्ट कितना है, 1200 है. तो अगर हम टोटल कास्ट फाइंड कर ले 40 रेडियो की और इससे माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट रिमेन विद हर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट विद हर, टोटल अमाउंट with the merchant is equal to rupees 78,592. इतना अमाउंट उसके पास है 78,592. ठीक है. एंड कास्ट ऑफ वन रेडियो सेट, cost of one radio set is equal to rupees 1200. Cost of one radio set is 1200. How? And she has to purchase 40 radio sets. 40 radio sets खरीदने हैं. Hence cost of 40 radio sets is equal to 40 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जगह 1200 इंटू 40, 1200 इंटू 40. ओके, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लास्ट में जीरो हो, केवल जीरो हो तो जीरो काउंट करके रख दो. 1 2 3 1 2 3, केवल लास्ट के बीच के नहीं. उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 4 जा 48. कितना रुपीज मिल गया, 48,000 रुपीज में उसने 40 रेडियो सेट्स परचेज कर लिए. कितना खर्च किया, 48,000. कितना उसके पास था, 78,592. तो कितना पैसा उसके पास बचा. हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर, उसके पास कितना पैसा बचा रह जाएगा. टोटल अमाउंट से अमाउंट माइनस कर दे. ठीक है, लिखेंगे हेंस रिमेनिंग अमाउंट. ये तो पूछा है, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, कितना पैसा बचा रह जाएगा. रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट है रुपीज 78,592 माइनस जितना खर्च कर दिया है रुपीज 48,000 एग्जैक्टली. ये माइनस कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा. 2 - 0 2 9 5 8 - 8 0 7 - 4 3 रुपीज. इट मीन्स रुपीज 30,592 इज अवर फाइनल आंसर. इतना उसके पास पैसा बच जाएगा. कितना, 30,592. Let us solve question number 8. Question number 8 is to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. एक शर्ट बनवाने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए.
आउट ऑफ 40 मीटर क्लास अगर हमारे पास अवेलेबल हो 40 मीटर, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितने शर्ट बन जाएंगे, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा, ये क्वेश्चन है। इफ अ शर्ट नीड्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ, अगर एक शर्ट में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता हो और हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ हो, तो कितने शर्ट बनेंगे पहले ये पूछा है, कितने शर्ट सिलवा सकते हैं एंड कितना कपड़ा बच जाएगा। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो हमारे पास है 10 मीटर क्लॉथ है, क्या है 10 मीटर क्लॉथ, इस क्वेश्चन से हट के समझना है केवल हमको, और हमको बनाना है हैंकी, और एक हैंकी बनाने में लगता है 3 मीटर, एक हैंकी बनाने में लगता है 3 मीटर, सपोज कर लो ऐसा, तो जब तक पॉसिबल ना हो तो 3 मीटर, कितनी हैंकीज से बनेगी, तो को पता है 3 3 3, 9 मीटर में 3 हैंकीज बन जाएंगी, 9 मीटर में 3 बन जाएंगी, कितना बचेगा 1 मीटर बच जाएगा, ये तो हुआ। अगर 3 मीटर की या समझ लो 3 मीटर की हैंकी है, उसे पॉसिबल नहीं है तभी समझ लो, और 10 मीटर है तो कितनी हैंकी बनेगी, तो आपको पता है 3 3 3 9 हो जाएगा, एक हैंकी बनाया 3 मीटर का, दूसरा और ये तीसरा, कितना हो गया 9 मीटर का बन गया, और 1 मीटर बच जाएगा। ये कैसे आएगा, इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का ही जो फॉर्म होता है डिवीजन होता है, सब्सट्रैक्शन का बेटर फॉर्म होता है डिवीजन, और एडिशन का बेटर फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड करें, फिर 3 जा 9 तो 1, देखिए जो यहाँ पे 3 क्वोशंट आ रहा है, ये नंबर आप क्या होंगे हैंकीज, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या होगा रिमेनिंग क्लॉथ। ऐसे यहाँ भी फाइंड करना है, ओके सेम ऐसे हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो एक शर्ट में जितना क्लॉथ लग रहा है टोटल में डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशंट आएगा वो नंबर ऑफ शर्ट्स होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमेनिंग क्लॉथ होगा। यही हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, ये गिवन है 40 मीटर, 40 मीटर, लुक हियर 40 मीटर में यहाँ पे सेंटीमीटर में यूज हुआ है, तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, ये हो जाएगा 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। इन 1 meter there are 100 centimeters, in 1 meter there are 100 centimeters। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है हम उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, वी गेट 4000 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। और आपको पता है 1 शर्ट नीडेड, 1 शर्ट को कितना लेंथ चाहिए, लेंथ यूज्ड in stitching 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने में कितना यूज हो रहा है, लेंथ 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर में हो गया 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये प्लस होता है 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर में हो गया 2 इंटू 100 सेंटीमीटर में और प्लस 15 सेंटीमीटर, वी गेट 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ऐड कर ले तो 215 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर में एक शर्ट बनेगा, 215 सेंटीमीटर में एक शर्ट बनेगा, और टोटल जो लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो 4000 सेंटीमीटर है। तो कितने शर्ट्स बनेंगे, 4000 में 215 से डिवाइड कर दें, जो क्वोशंट आएगा वो नंबर ऑफ शर्ट्स होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा रिमेनिंग क्लॉथ होगा। ओके, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं, इसको आप नोट कर लें। नाउ डिवाइड 4000 बाई 215। ओके, तो डिवाइड करना होता, देखिए 3 डिजिट है तो आप 3 में चेक करेंगे, देखिए 215 है 400 है, 1 टाइम ही जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 215 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, फिर 0 आता है, फिर डिवाइड करेंगे, देखिए 2 9 जा 18, 9 टाइम्स जाना पॉसिबल नहीं है तो 8 टाइम्स चेक कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12,
1 आएगा। 8 2 जा 16 प्लस 1 17, माइनस कर दें 0, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 7 1, 130। इट मीन्स 18 शर्ट्स बन जाएंगे। जो क्वेश्चन आया वो क्या होगा, शर्ट्स। ये शर्ट्स है, इतने शर्ट बन जाएंगे, 18 शर्ट्स और इतना क्लॉथ बच जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नोट कर लें। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, total number of shirts that can be stitched is equal to 18 shirts। 18 शर्ट्स तो पूरे पूरे बन जाएंगे, ओके 18 शर्ट्स बन जाएंगे, बट 130 सेंटीमीटर, किसमें था ये, सेंटीमीटर में, ये बच जाएगा। एंड रिमेनिंग क्लॉथ is equal to 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, या इसी को बोलते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे आंसर करो या नीचे करो, दोनों सेम है। एक आंसर यहाँ पे हो गया आपका, ये आंसर है, ठीक है। 18 शर्ट्स एंड रिमेनिंग क्लॉथ 1 मीटर 30 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 था इसके पहले वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्या है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 65 से, ओके। देन हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उसका आंसर जो आया, जो करेक्ट आंसर होगा कितना ज्यादा है, मतलब आपको दोनों मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये जो 65 से मल्टीप्लाई किया, एक क्या करेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो 56 से मल्टीप्लाई करना था, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका डिफरेंस बताना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड कर लें, प्रोडक्ट ऑफ 7236 एंड 65। पहले ये मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो जाएगा, 7236 इंटू 65, 65 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, ओके। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 3 आएगा, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 2 आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 6 7 जा 42 प्लस 1 43। फिर से कर लें, 5 6 जा 33, 15 प्लस 3 18 1, 5 2 जा 10 11 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। यहाँ पे 0 होता है। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 2 होगा, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 करेक्ट है। 6 7 जा 42 प्लस 1 43 ऐड कर लें, 0 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 3 प्लस 1 7 एंड 4। ये आंसर होगा जो उसने पहले मल्टीप्लाई किया था, जो कि इनकरेक्ट था। उसके बाद क्या बोल रहा है, करेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, करेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, एंड करेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, करेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो क्या करेंगे आप, 7236 में किससे मल्टीप्लाई करना था, 56 से। किससे मल्टीप्लाई करना था, 56 से। देखिए हम लोग 5 से और 6 से मल्टीप्लाई किए थे, पहले 6 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला नंबर आएगा, देखिए 6 आएगा 1 आएगा 4 3 4, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, 0 पहले से मिल जाएगा, 0 8 1 6 3, ये नंबर मिलेगा, ठीक है, 0 8 1 6 3 ऐड कर ले तो हो जाएगा 6 1 4 प्लस 8 12, 1 आ जाएगा, 5 10 अगेन 1 4, ये आ जाएगा। कितना मिल गया, यहाँ पे आंसर आया था
47,02,040। यहाँ पे क्या है 40,52,000 सॉरी यहाँ पे 4,70,000 4,70,240। यहाँ पे क्या है यहाँ पर है 4,05,216। ये डिफरेंस है। यहाँ पे 70,000 है, यहाँ पे क्या है 5,000 है। तो अब इसका डिफरेंस बताना है कितना डिफरेंस आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू 4,70,240 माइनस 4,05,216 माइनस कर देंगे, डिफरेंस मिल जाएगा कितना ग्रेटर है। ओके, 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 0 6। तो हमें आंसर क्या मिल गया 65,020। डिफरेंस क्या आया 65,020। इतना जो है उसका आंसर ज्यादा आया करेक्ट आंसर के कंपैरिजन में। ये है करेक्ट आंसर जो उसने मल्टीप्लाई किया था। डिफरेंस कितना मिला 65,020 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस मिला है। और चेक करें, देखिए यहाँ पर 8 14 ये होगा 3, यहाँ पर होगा मिस्टेक की हम लोगों ने। 6 प्लस 8 14 प्लस 1 करें 3 आएगा आपका, तो यहाँ पर 3 था। ठीक है, ऐड करने में हम लोग जल्दबाजी किए तो यहाँ पर 3 आएगा और माइनस करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करें थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए 8 प्लस 6 14 प्लस 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऐसे आप और भी चेक कर लें, तुम्हारा आंसर फाइनली क्या है 3 माइनस 2 1 आएगा। इसको आप लोग मिला लीजिए और आंसर को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन करने के बाद आपको एक बार मैच करना चाहिए, कहीं मल्टीप्लाई गलत तो नहीं किए हो, कहीं ऐड तो गलत नहीं किए हो, सब्सट्रैक्शन में गलत नहीं है। तो आपको ऐसे मेरी तरह सॉल्व करो, एक बार फिर से मैच कर लो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद। तो आपको जो करेक्शन होगा इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ऐसे आपको एग्जाम में करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हर क्वेश्चन के बाद एक बार मैच जरूर करना चाहिए। कहीं मिस्टेक तो नहीं की हम लोगों ने जल्दबाजी में। देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक पकड़ा, ऐसे आपको भी करना है। पूरा सॉल्व कर लो फिर एक बार मिला लो, कहीं हम लोग गलत मल्टीप्लाई किए हैं, गलत ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए, तो आपको आपका आंसर लास्ट फाइनली जो है करेक्ट ही चाहिए। हमारा आंसर क्या मिलेगा 65,124। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज machine is packed in boxes. Machine is packed in boxes, each weighing 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मशीन जो है बॉक्सों में पैक हुआ है, तो बॉक्स का वेट क्या है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक बॉक्स का वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस, ऐसे कितने बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। एक वैन में ऐसे कितने बॉक्सेस लोड कर सकते हैं विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 400 किलोग्राम। और जो वैन है उसमें 400 किलोग्राम से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, उसके बराबर या इससे कम ही आप रख सकते हैं। नॉट मोर देन 400 किलोग्राम जो वैन है उसमें इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सपोज कर लो कोई वैन है या कोई बाइक है, सपोज कर लो कोई बाइक है और उस बाइक पर 200 किलोग्राम ही आ सकता है। 200 किलोग्राम उस बाइक पर 200 किलोग्राम आ सकता है। सपोज कर लो 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स, देयर आर 3 फ्रेंड्स। ओके, देयर आर 3 फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स हैं। एक सबका वेट सेम है, सबका वेट है 70 किलोग्राम। बहुत ज़्यादा मोटे हैं, 70 किलोग्राम है और इस बाइक पर बैठना है। और बाइक क्या है 200 किलोग्राम से ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगी। जो बाइक है वो 200 किलोग्राम से ज़्यादा वेट नहीं ले पाएगी। तो इस पे कितने लोग बैठेंगे, आपको बताना है। तो देखिए अगर आप तीनों बैठा देंगे कितना हो जाएगा 210 किलोग्राम। तो इस पे आएंगे नहीं तीनों, कितने बैठ सकते हैं 1 2। क्या करेंगे आप 200 में 70 से डिवाइड कर दिए, आप 200 में 70 से डिवाइड किए और हमें 2 टाइम्स गया 140 मिल गया, बच गया 60 किलोग्राम। इसका मतलब 2 लोग बैठ सकते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकली। वैसे भी आप सोच के बता सकते हो कि 70 बैठ गए 70 किलोग्राम हो गया, एक लोग बैठे, सेकंड बैठे तो 140 हो गया,
थर्ड बैठेंगे 210 और बाइक की हमारी पंचर हो जाएगी। तो इससे बेटर है 2 लोग बैठाओ। मीन्स आप इसको अलग अलग करके दिखाओ या डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। 200 क्या है, बाइक का वेट है जो उसको लोड वो ले सकता है, और 70 क्या है, 70 इज वेट ऑफ ईच फ्रेंड। सभी सेम वेट के हैं, 70 70 70, तभी क्या है तीनों, तभी तीनों फ्रेंड हैं, सभी का वेट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 से डिवाइड करो, 72 जा 140, 60 किलोग्राम बच जाएगा। इसका मतलब है 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बचने से मतलब है नहीं, बच के कोई बात नहीं, मतलब बाइक पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, 2 ही लोगों को बैठना भी चाहिए। ऐसे यहाँ भी है, तो जो वैन है, वैन में 800 किलोग्राम वो लोड ले सकता है, और एक बॉक्स में कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो इससे डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द टोटल वेट दैट the van can carry maximum weight maximum से maximum कितना कैरी कर सकता है, maximum weight that the van can carry, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट कितना है, 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम ही मैक्सिमम वेट एक कैरी कर सकता है वैन, जो वैन यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, एंड वेट ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है, ये है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। देखिए इसमें ग्राम यूज हुआ है, तो हमको वैन का वेट भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर नहीं जानते तो हम लोग आगे भी सीखेंगे, अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिए। तो 800 किलोग्राम था, इन 1 किलोग्राम देर आर 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, वी गेट 8 एंड 5 zeros। क्या लिखा है, पढ़ ले इसको, ये लिखा है देखिए 8 लाख ग्राम इन 800 किलोग्राम। ये हो गया, ये तो हो गया मैक्सिमम वेट दैट द वैन कैन कैरी। नाउ द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तो 4 किलोग्राम मीन्स होता है 4 इंटू 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम अलग से भी है, तो क्या हो गया 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, दोनों ऐड करें तो हो जाएगा 4500 ग्राम। 4500 ग्राम, ये क्या हुआ, एक बॉक्स का वेट हुआ, ये क्या है, टोटल वेट। अब इसी में इससे डिवाइड करना है, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वही नंबर ऑफ बॉक्सेज होंगे। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं, उसके पहले आप इसको नोट कर लो। सो लेट अस डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 4 में आपको डिवाइड करना है। ये है 8000, देखिए यहाँ तक पहली बार डिवाइड होगा, इसमें 4 डिजिट है तो 4 तक जाएंगे। देखिए ये 4500 है, ये 8000 है, तो 1 टाइम ही जाएगा, ओनली 1 टाइम, वी गेट 4500। ओके, तो माइनस करते हैं, उसके बाद कर लीजिए माइनस 0 0 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 4 3। ओके, फिर एक 0 आता है, एक 0 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 है, तो चेक करिए 4 से 35 में, 4 9 या 36, 4 8 या 32, 8 बार लेके जाके हम लोग देखते हैं 8 टाइम्स, तो 0 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, वी गेट 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स ही जाएगा, 7 टाइम्स, 0 0, 7 5 जा 35, वी गेट 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 31। ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस करते हैं, तो 0 0, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 3, ये हमारा होगा 4 माइनस 1 3, तो 3500 होगा। ओके, फिर एक 0 नीचे आ जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे, तो सेम देखिए सेम वैल्यू है, उतने टाइम्स 7 टाइम्स फिर जाएगा, ये 7 टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा 31500, 31500। माइनस कर दें तो वही सेम आएगा 0 0, 10 माइनस 5 5,
4 माइनस 1 3, ये हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें कितना बॉक्सेस मिल गया, 177 बॉक्सेस कैन द वैन पर हम लोग लोड कर सकते हैं। 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड ऑन द वैन। तो हमारा आंसर क्या होगा, हेंस 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड ऑन दिस वैन, जो इसमें वैन है, ऑन दिस वैन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल और हाउस का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज बिटवीन हर स्कूल एंड होम। वो अपने घर और स्कूल के बीच में डेली वॉक करती है, मतलब पैदल जाती है, पैदल वापस आती है। सिंपल सी बात, अगर स्कूल जाएगी तो वापस भी आएगी, मीन्स एक बार स्कूल जाना है फिर वापस आना है। क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो क्वेश्चन में पूछा है 6 दिन में कितना डिस्टेंस वो कवर करती है। ठीक है, सपोज कर लो ये उसका घर है और यहां पर स्कूल है, ये स्कूल है, ओके। तो ये डिस्टेंस जो गिवन है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर ये है। तो एक बार क्या घर से स्कूल आती है, एक बार घर से स्कूल आती है, ओके, और एक बार क्या स्कूल से फिर घर वापस आती है, स्कूल से फिर घर वापस, ओके। तो स्कूल आती है फिर घर वापस जाती है, मतलब यही डिस्टेंस 2 बार कवर करती है एक ही दिन में। अगर आप स्कूल जाते हो किसी दिन तो घर वापस भी तो आते हो उसी दिन, इसका मतलब एक दिन में ये डबल चलेगी, इसका जस्ट डबल, 2 बार चलना पड़ेगा ये डिस्टेंस, घर से स्कूल, स्कूल से घर, ओके। तो अगर बात करें एक दिन में कितना चलती है तो आप नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन अ डे, एक दिन में, इन अ डे इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर ऐसे लिख दें हम, किलोमीटर ऊपर लिख दें, मीटर यहाँ पर, तो क्या है 1 किलोमीटर 875 मीटर को आपको 2 बार ऐड करना पड़ेगा। इतना घर से स्कूल और स्कूल से घर भी 1 किलोमीटर 875 मीटर ऐड कर लो। 5 + 5 0, 7 + 7 14 + 1 15, ओके। 8 8 16 + 1 17, ये हो जाएगा 3, मीन्स 3 किलोमीटर 750 मीटर सी वॉक्स इन अ डे। एक दिन में इतना वो चलती है। क्वेश्चन क्या था, 6 डे, इन 6 डेज, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये एक दिन का है तो 6 डे में कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना है, लिखेंगे इसके बाद, हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो उसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, ये हो गया किलोमीटर लिखा था और हो गया मीटर, 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, पूरा लिख ले, बाय हर इन 6 डेज, इन 6 डेज, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई कर ले, 6 × 0 0, 6 5 = 33, 6 7 = 42 + 3 45, ओके, 4 होगा, 6 3 = 18 + 4 22 किलोमीटर 500। तो हमारा आंसर क्या होगा, और आंसर इज 22 किलोमीटर 500 मीटर। इट मीन्स विद इन अ वीक, अगर संडे छोड़ दें, मंडे टू सैटरडे 22 किलोमीटर और 500 वो चलती है।
इतना तो लगभग सभी चलते हैं स्टूडेंट जो स्कूल जाते हैं। जिसका स्कूल पास में है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो नियरली वो 25 किलोमीटर इन अ वीक वॉक करते हैं। केवल डिस्टेंस अगर देखिए स्कूल से घर से स्कूल की, तुम्हारा आंसर क्या हो गया 22 किलोमीटर 500 मीटर इन 6 days सी विल कवर, या सी कवर्स डिस्टेंस इन 6 days 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। प्लीज नोट डाउन। Now question number 12, that is the last question is, a vessel has 4 liters. A vessel has 4 liters and 650 ml of curd. किसी में कोई वेसल है, इसमें 4 लीटर एंड 650 ml कर्ड है इसमें, ठीक है, इतना इसमें रखा है। देन हाउ मेनी ग्लासेस आर 25 ml। अगर एक ग्लास है 25 ml का, ठीक है, 25 ml का ग्लास है तो कितने ग्लासेस फिल होंगे, कितने ग्लासेस 25 ml के, ये बताना है। जो वेसल में रखा है कर्ड, इससे कितने ग्लासेस 25 ml के फिल हो जाएंगे हमको बताना है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसे कितने ग्लास में होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं सिंपली, सपोज करो एक ग्लास में आता है 10 ml, बहुत छोटा ग्लास होगा, ठीक है, जो कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं उस टाइप का। तो 10 ml का कोई कप है, 10 ml का कोई कप है, और एक वेसल में रखा हुआ 100 ml, तो बताइए कितने कप होंगे। अगर 100 ml शुगर सिरप, सपोज कर लो 100 ml क्या है, शुगर सिरप है, और हमको रखना है 10 ml के कप में, तो कितने कप भर जाएंगे। इसका मतलब है 100 ml को 10 से डिवाइड कर दो, कितने मिलेंगे 100/10, दैट इज 10 कप। तो हम 10 कप फिल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ भी है, तो एक ग्लास में आ रहा है 25 ml और टोटल कितना है 4 लीटर 650 ml है, तो इसको इससे डिवाइड करना है हमें, नंबर ऑफ ग्लासेस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लासेस में ये कर्ड फिल हो जाएगा, कितने ग्लासेस में ये कर्ड फिल होगा, मीन्स इसको इससे डिवाइड करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल से समझाया, तो आइए डिवाइड करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे जो वेसल में कितना है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल कितना है इसमें 4 लीटर एंड 650 ml। लुक हियर, यहाँ पर ml है, लीटर है, ml, सबको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितने ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ओके, 1000 ml प्लस 650 ml, इट बिकम्स 4000 ml प्लस 650 ml, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4650 ml, 4650 ml। ये क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। और क्या है, ग्लास में कितना आता है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ऑफ अ ग्लास, एक ग्लास में कितना आता है, दैट इज 25 ml, कितना आता है 25 ml। तो कितने ग्लासेज होंगे हम लोग डिवाइड करते हैं, 4650 में डिवाइड करना है 25 से, 25। देखिए दोनों की यूनिट सेम हो गई है, यूनिट सेम करने के बाद ही हम उसको ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं, ओके। तो डिवाइड करेंगे 25 से, नाउ डिवाइड 25 1 जा 25, ओके, 6 - 5 1 एंड 4 - 2 2, 21 आएगा 5, फिर डिवाइड करेंगे 25 से। देखिए 25 8 जा 200 होता है, 25 8 जा 200, ओके, माइनस कर दें तो आ जाएगा 5 1 15, फिर एक जीरो आएगा, 25 6 जा 150, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। कहने का मतलब जो वेसल में एक भी कर्ड नहीं बचेगा, वेसल में कुछ भी बचने वाला नहीं है, सारा ग्लास में आ जाएगा, सभी जो है ये ग्लास में फिल हो जाएंगे, सब पूरे वेसल, जो वेसल में रखा हुआ कर्ड, एक भी ml इसके अंदर बचने वाला नहीं है, पूरा यूज में आ जाएगा, सब लोग उसको पी लेंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर 186 ग्लासेस, हेंस आंसर में क्या होगा 186 ग्लासेस। यही पूछा है कितने ग्लास में फिल होगा, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर 186 ग्लासेस। नोट कर लें।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।